हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। फंक्शन क्या है? लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्पैथिक सेट, देन ए सबसेट एफ ऑफ एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई। एफ क्या है? एक सबसेट है एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई का। किस प्रकार? फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स देयर एग्जिट्स y belong to y such that x y belong to f। फंक्शन क्या है? सबसेट है x कार्टेशियन प्रोडक्ट y का। इफ ईच x belong to x there exits y belong to y such that x y belong to f and नोट। अब आपको पता है कि फंक्शन है सबसेट है एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई में, तो फंक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। एंड नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं या दो से ज्यादा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तो क्या होगा? आपका फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। देखिए अब आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। आपको कुछ रिलेशन दे रखी है नीचे, आपको बतानी ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। रिलेशन फंक्शन कब होंगी? जब आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेम नहीं हो और जितने भी आपके पास एलिमेंट है, जितने भी फर्स्ट सेट एक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है सबकी एक यूनिक इमेज हो। तो सेट तो यहां आपको दे नहीं रखे, आपको रिलेशन दे रखी है, सिर्फ आपको यहां ये देखना है कि फर्स्ट कंपोनेंट तो सेम नहीं है। फर्स्ट में देखिए 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, जितने भी आपके पास यहां पर एलिमेंट है तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सभी में क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आपको रिलेशन दे रखी है ये एक फंक्शन है। क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व दैट, फर्स्ट में सॉल्यूशन, द गिवन रिलेशन क्या दे रखा है आपको? आर मान लेते हैं इसको। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1 आपको दे रखे थे। अब यहां से आप देख रहे हैं कि सभी जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट सभी में क्या है? डिफरेंट है। क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व दैट द डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर pairs have different first component। जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उन सभी का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आपको रिलेशन दे रखी है ये एक फंक्शन है। thus द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। thus the given relation is a function। एक तो आपको बताना था कि ये फंक्शन है या नहीं है। सेकंड आपको क्या करना है? इफ इट इज ए फंक्शन, यदि यह एक फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपको इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। आपको बताया था डोमेन में जो आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? डोमेन, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी? डोमेन में देखिए फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 2 5 8 11 14 17। 2 5 8 11 14 17 एंड रेंज। सेकंड कंपोनेंट आप देखेंगे कि सभी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो रेंज क्या हो गई इसकी? 1 हो गई। रेंज क्या आ गई? 1 हो गई। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये बताना था कि ये फंक्शन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। देखिए
नेक्स्ट है सेकंड, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14। अब यहां भी आप देखेंगे कि यहां पर भी फर्स्ट कंपोनेंट सभी में डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक फंक्शन है। फंक्शन है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, नहीं है तो ये क्या आ गया, फंक्शन है। और फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, 2 4 6 8 10 12 14 एंड रेंज 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन एंड सेकंड कंपोनेंट रेंज। थर्ड वाले में देखिए 1 3 1 5। अब यहीं आपको पता लग गया कि ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर है लेकिन इसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेम है। सॉल्यूशन, थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, द गिवन रिलेशन आर इक्वल टू 1 3 1 5 2 5। We observe that different ordered pair have same first component। कि ऑर्डर्ड पेयर तो अलग अलग है लेकिन यहां पर क्या है, देखिए यहां भी 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट दोनों में क्या हो गया, सेम आ गया। सेम आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, thus the given relation is not a function। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको रिलेशन दे रखी है ये फंक्शन नहीं है। सिर्फ आपको रिलेशन में आपको फाइंड करना था, देखना था कि फर्स्ट कंपोनेंट सेम तो नहीं है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट सेम आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है, और फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास सभी ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंट है तो वो एक फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है आपको। देखिए सेकंड का फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट फंक्शन है ये एक्स, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट फंक्शन एक्स। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, रियल फंक्शन है। अब ये रियल दे रखा है आपको, सिंस एक्स इज रियल, एक्स रियल है, आपको गिवन है एक्स बिलोंग टू किसमें, आर में। ये रियल फंक्शन, रियल फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब एक्स क्या है, रियल। अब एक्स अगर रियल है तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा आपके पास, मॉडुलस एक्स होगा, इसकी वैल्यू या तो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है। यहां से देखिए अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है, आपके पास क्या लगा हुआ है, माइनस। तो अगर यहां पर हम माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये आपके पास वैल्यू है एफ एक्स की। इसका मतलब एफ एक्स क्या है, 0 से छोटा है, 0 के इक्वल है। यानी एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू रखें, यहां हमेशा वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, नेगेटिव रहेगी। 0 से छोटी रहेगी या 0 के इक्वल रहेगी। तो जो यहां से एफ एक्स की वैल्यू आती है वही क्या होती है आपके पास, रेंज। और डोमेन आपको गिवन ही थी, क्या दे रखा था आपको, रियल नंबर, एक्स इज रियल था। बस यही लिख सकते हैं। डोमेन तो क्या हो गई इसकी, आर हो गई। डोमेन क्या हो गई, आर हो गई। अब ये आपके पास 0 से बड़ा है, माइनस लगाएंगे तो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। बस रेंज, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0 से छोटा क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 0 तक। तो आपके पास रेंज क्या आ गई, माइनस इंफिनिटी टू 0, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, लेस देन 0। सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सेकंड का सेकंड पार्ट, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि फंक्शन डिफाइंड कब होगा, ये रियल कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। यानी रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। y विल हैव रियल वैल्यू इफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी रूट के अंदर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगी आपके पास, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से इक्वल होना चाहिए। अगर ये वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो कैसा होगा, ये इमेजिनरी होगा। इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल होगी। अब यहां से देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 9 क्या होगा, जीरो से छोटा होगा या जीरो के इक्वल होगा। यहां से इसके टुकड़े कीजिए, देखिए एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से छोटी है, जीरो के इक्वल है। देखिए जीरो के इक्वल तो कब आएगा, जब एक्स की जगह 3 आ जाए तो 3 माइनस 3 जीरो, या एक्स की जगह क्या आ जाए माइनस 3 आ जाए तो माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, जीरो। तो 3 भी आ सकता है यहां पर और माइनस 3 भी आ सकता है। अब जीरो से छोटी वैल्यू कब होगी, जब दोनों में से एक नेगेटिव हो, दोनों में से एक नेगेटिव। ये वैल्यू आपके पास 3 से छोटी होनी चाहिए। 3 के इक्वल में तो जीरो आ गया, 3 से छोटी होगी तो वैल्यू क्या आएगा आपके पास, ये नेगेटिव। 3 से छोटा होगा तो नेगेटिव। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर यहां से आपके पास 3 से छोटा आ गया तो नेगेटिव बचेगा। अच्छा, अगर 3 से बड़ा लेते हैं हम तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आपका आ नहीं सकता क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है। तो देखिए दूसरा, आपके पास -3 से छोटा नंबर अगर आए, -3 से बड़ा नंबर, -3 से बड़ा क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2। तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -3 से 3 के बीच में, -3 से 3 के बीच में बिलोंग करेगा। यहां से बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वही क्या आएगी आपके पास, डोमेन। बस डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या आ गया, -3 से 3, -3 से 3। और क्या फाइंड करना है आपको, आल्सो फाइंड द रेंज ऑफ फाइंड करनी इसकी। देखिए यहां कर देते हैं, देखिए y इक्वल टू आपके पास था 9 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। यहां से क्या आ गया, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वेयर इधर ले आए, और x की वैल्यू क्या आएगी, √9 माइनस वाई स्क्वेयर। जैसे आपके पास x की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसी तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 9 माइनस वाई स्क्वेयर। अब यहां से आ गया, अब ये फंक्शन भी डिफाइंड कब होगा, जब ये रूट के अंदर जो है आपके पास वो क्या हो, जीरो से बड़ा हो या जीरो के इक्वल हो। देखिए क्लियरली, x is defined if 9 minus y square, 9 minus y square greater than equal to 0. This implies y square minus 9 is less than equal to 0, and this implies y minus 3, y plus 3 is less than equal to 0. देखिए सेम यही है, यहां पर भी यही फैक्टर बन रहे थे, यहाँ x था वहां पर क्या आ रहा है, y आ रहा है। इसी तरह यहां से क्या आ गया आपके पास, यहां से इसका मतलब ये हुआ कि x की y की वैल्यू है वो -3 से और 3 के बीच में है, और -3 के 3 के बीच में तो y बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में है y की वैल्यू। लेकिन आपको क्या दे रखा है, y विल हैव रियल वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये रूट के अंदर माइनस तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो है y की वैल्यू है, ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर। सेंस y इज नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, y बिलोंग करेगा या y बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से 3 के बीच में। यानी जो नेगेटिव वैल्यू है वो नहीं आएगी क्योंकि y नेगेटिव है ही नहीं, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। y कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो जो y की वैल्यू आई है वही क्या आ गई आपके पास, रेंज। थस रेंज ऑफ fx इक्वल टू 0 से 3, रेंज ऑफ fx क्या आ गई आपके पास, 0 से
3 आ गई फॉर ऑल x बिलोंग टू -3 to 3। फिर देखिए fx 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां से ये वैल्यू, ये y की वैल्यू रियल वैल्यू होगी जब ये 0 से क्या होगा बड़ा, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वैल्यू कैसी हो जाती है इमेजिनरी। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है, माइनस से जब आप साइन चेंज करेंगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू है वो -3 से और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में, तो x बिलोंग करेगा -3 to 3। तो जो x की वैल्यू वही क्या आ गई आपके पास डोमेन। फिर यहां से आल्सो y इक्वल टू था आपके पास, y का स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये डिफाइन कब होगा, जब ये वैल्यू जो होगी 0 से क्या होगी बड़ी होगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर -9। अब ये y की वैल्यू आपके पास आ गई है, सिंस y इज नॉन नेगेटिव इसलिए y बिलोंग करेगा कहां से, 0 से 3 में। नॉन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास कहां से कहां तक है, -3 से 3 तक। y इज नॉन नेगेटिव एंड x इसलिए क्योंकि x बिलोंग कर रहा है आपका -3 to 3 के बीच में, x बिलोंग कर रहा है -3 से 3 के बीच। इसका मतलब रेंज क्या आ गई आपके पास, 0 to 3 आ गई, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इसलिए रेंज क्या आ गई आपके पास 0 to 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेक्स्ट है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय द गिवन फंक्शन fx इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है नंबर 1, f0 f7 f-3, f0 f7 एंड f-3, f0 f7 f-3। यहां से आपको सिंपल सा क्या करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है आपको सिर्फ। देखिए सॉल्यूशन इसका, हियर fx इक्वल टू 2x माइनस 5। देखिए f0 फाइंड करना है, x की जगह 0 रख दिए, 2 इंटू 0 -5, 2 इंटू 0 0, ये -5। सेकेंड में f7 फाइंड करना है, 2 इंटू 7 -5, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 -5 क्या आ गया 9। और थर्ड में फाइंड करना है -3, 2 इंटू -3 -5, 2 -3 से मल्टीप्लाई करेगा -6 -5 क्या आ गया -11। यही आपको क्या करना था, फाइंड करनी थी वैल्यू f0 की, f7 की और f-3 की वैल्यू। ओके, इसमें सिंपल सा आपके पास क्या था, x की जगह वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आपके पास ऐसे ही है, फॉर द फंक्शन f विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, देखिए द गिवन फंक्शन टेम्परेचर किस किस में दे रखा है, एक तो डिग्री सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में उसके बीच में रिलेशन दे रखी है TC इक्वल टू टेम्परेचर सेल्सियस में, टेम्परेचर सेल्सियस में, और इसको फ़ारेनहाइट में क्या कर रखा है 9C अपॉन में 5 प्लस 32। यहां आपको ये रिलेशन दे रखी है टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। आपको फिर क्या फाइंड करना है, देन फाइंड नंबर 1 T0 T28 एंड T-10 T-10 एंड फोर्थ द वैल्यू ऑफ C, फोर्थ में क्या करें, द वैल्यू ऑफ C when TC equal to 212। आपको C की वैल्यू फाइंड कर ली है और TC दे रखा है 212। देखिए इससे लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया वहां भी वैल्यू पुट की थी, वहां x की जगह पुट की थी, यहां किसकी जगह पुट कर देंगे, C की जगह क्या पुट करना है 0 28 -10 द गिवन फंक्शन
9c अपॉन 5 प्लस 32। देखिए फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, t0, तो c की जगह क्या पुट हो जाएगा 0। नाउ t0 इक्वल टू 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32। अब देखिए 9 के मल्टीप्लाई में 0 है तो क्या हो गया है 0, 0 का अपॉन में कुछ भी 0, 0 प्लस 32 इक्वल टू 32। सेकंड में क्या फाइंड करना है t28, c की जगह 28 रख दीजिए, t28 9 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 5 प्लस 32। देखिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 9 8 जा 72 और ये हो गया 25, 2 8 52 अपॉन में 5 और प्लस 32। एलसीएम कितना आ गया 5, 252 प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास ये 250, 160, 350, 410, 412 अपॉन में 5, 412 अपॉन में 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह t की जगह क्या पुट कर देंगे -10। देखते हैं करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड में आपके पास है -10 पुट करना है, 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32। देखिए 5 कट गया 2 से, 9 इंटू में -2 प्लस 32 -18 प्लस 32 इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। इक्वल टू क्या आ गया 14। लास्ट पार्ट में आपको दे रखा है टीसी इक्वल टू 212। फोर्थ में टीसी ये था 9c अपॉन 5 प्लस 32 और टीसी की वैल्यू आपको गिवन है 212। 9c अपॉन 5 प्लस 32। आपको वैल्यू फाइंड करनी है c की। सबसे पहले 32 इधर आके माइनस का हो गया, देखिए कितना बच गया, यहां से 32 माइनस करेंगे तो 180 इक्वल टू 9c अपॉन 5 और c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9 कट गया 20 पे और c की वैल्यू क्या आ गई 100। c की वैल्यू आ गई 100। आपको यही वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको टीसी दे रखा था, t0 फाइंड करना था, t28, t-10 एंड टीसी दे रखा था 212, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी c की। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज फाइंड करनी है आपको, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए फर्स्ट है fx इक्वल टू 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। x आपको ग्रेटर देन दे रखा है किसके 0 के। देखिए ये x अगर 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, आपको इसके बारे में बताना है कि ये वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू रखने पर। दिस इंप्लाई x अगर 0 से बड़ा है तो 3x भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से बड़ा। लेकिन अगर इसके आगे माइनस हम लगाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन क्या हो जाएगा न्यूमरेटर इसका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया -3x वो लेस देन होगा किससे 0 से, -3x इज लेस देन 0 से। और फिर आपको फाइंड करना है 2, तो 2 ऐड कीजिए दोनों साइड, 2 माइनस 3x इज लेस देन 2 और इसकी वैल्यू यानी कि आपके पास आ गई fx की वैल्यू है वो 2 से छोटी है। अब 2 से छोटी है तो छोटी कहां तक हो सकती है -∞ तक। तो इसका मतलब जो fx की वैल्यू होती है वही क्या होती है रेंज होती है। तो रेंज क्या आ गई इसकी 10, रेंज ऑफ fx इक्वल टू -∞ टू 2, -∞ से कहां तक रहेगी 2 तक। फिर देखिए आपको यहां से गिवन था x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है तो 3x भी 0 से बड़ा होगा और
माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा -3x लेस देन 0। 2 ऐड करेंगे तो 2 - 3x लेस देन 2। ये वैल्यू किसकी आ गई fx की। fx लेस देन है किससे 2 से। तो fx की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो इसका मतलब क्या होगी रेंज क्या आ गई -∞ टू 2। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट दे रखा है x² + 2 x इज रियल नंबर। fx इज इक्वल टू x² + 2 एंड x इज रियल। x एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा 0 से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। अगर रियल है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा रियल ही रहेगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। सिंस x इज रियल तो दिस इंप्लाइज x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। आपको चाहिए 2, x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ x² इज ग्रेटर देन 0 था, हमने क्या कर दिया दोनों साइड 2 से क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास fx की वैल्यू आ गई fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी अभी आपको बताया था कि जो fx की वैल्यू होती है वही क्या होती है रेंज होती है। तो इसका मतलब fx है उसकी वैल्यू है 2 के इक्वल है या 2 से बड़ी है। तो इसका मतलब रेंज क्या आ गई रेंज ऑफ fx 2 से बड़ा या 2 के इक्वल। तो इक्वल है तो कैसा सिंबल आएगा यहाँ पर कैसा ब्रैकेट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां से क्या आ गया ये स्मॉल ब्रैकेट या फिर ये आपके पास आ गई इसकी रेंज 2 से इंफिनिटी तक। थर्ड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट fx इक्वल टू x where x is real number, x is real number, x रियल नंबर है तो आपको फाइंड करनी है इसकी रेंज। देखिए सिंस x इज रियल, x रियल है तो इसका मतलब ये fx की वैल्यू क्या है x के इक्वल है और x रियल है तो fx भी क्या होगा रियल होगा। दिस इंप्लाइज fx इज आल्सो रियल, fx भी रियल नंबर होगा तो fx की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है रेंज होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया रेंज ऑफ fx इक्वल टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रेंज ऑफ fx के आगे आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सोल्व की कि आपको बताया था कि रिलेशन आपको गिवन थी कि बताइए कि फंक्शन है या नहीं है। आपने कोई आपको फंक्शन दे रखा था वहां उसकी डोमेन और रेंज फाइंड की, फंक्शन की वैल्यू फाइंड की और लास्ट वाले में हमने क्या फाइंड किया रेंज फाइंड की। थैंक यू।